दोस्तों, इस कास्ट सेंसस की वीडियो में आज हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। दोस्तों, नालंदा को पहले बिहार शरीफ कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। दोस्तों, बिहार शरीफ जो हुआ करता था वो आपको बिहार सरकार के आपको कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, बिहार सरकार का मतलब क्या है? पटना, बाढ़, नालंदा डिस्ट्रिक्ट आज का, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट, इस सब का हेड हुआ करता था बिहार शरीफ। बिहार शरीफ काफी एक इंपॉर्टेंट जगह रहा हुआ है। और दोस्तों, एक बात नोट कीजिए कि बिहार शरीफ पटना से पहले कैपिटल हुआ करती थी। बिहार शरीफ के बाद रोहतास कैपिटल बना, रोहतास के बाद पटना कैपिटल हुआ, कभी बिहार शरीफ बना। बिहार शरीफ मुस्लिम एजुकेशन का काफी इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, पर्सन एजुकेशन का काफी इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। और ये भी हम जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र में काफी उत्पात मचाया था और बहुत सारे लोगों को मारा था और बुद्धिज्म को खत्म ही कर दिया था इस क्षेत्र से। ठीक है, हम बिहार शरीफ की बात करें। क्या बिहार शरीफ में कुर्मी की आबादी बहुत ज्यादा है और अपर कास्ट की पोजीशन क्या है? दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए, बिहार शरीफ का जो क्षेत्र रहा हुआ है वो मुस्लिम डोमिनेट क्षेत्र रहा हुआ है, मुस्लिम का हार्ट रहा हुआ है। वो बिहार के मुसलमानों का हृदय कोई जगह रहा हुआ है तो बिहार शरीफ रहा हुआ है। लेकिन पार्टीशन ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया? पूरी तरीके से मुस्लिम को खत्म कर दिया। एक तरह से मुस्लिम की लगभग 40% पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई। आज मुस्लिम जो उस दौर में 11% के करीब हुआ करते थे, आज 7%, 8% के करीब है। मुस्लिम काफी खत्म हो चुके। ग्रामीण क्षेत्र से तो मुस्लिम खत्म ही हो गए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार शरीफ की बात करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, बिहार शरीफ में अगर बात करें तो इस्लामपुर के क्षेत्र में अपर कास्ट में भूमिहार का कोई डोमिनेशन नहीं है। हिलसा चांदी के क्षेत्र में डोमिनेशन नहीं है। राजगीर के क्षेत्र में उतना डोमिनेशन नहीं है। और बिहार शरीफ का जो आस्थामा का जो क्षेत्र है वहां पर भूमिहार का डोमिनेशन है। बिहार शरीफ के क्षेत्र में भूमिहार का कोई डोमिनेशन नहीं है। और लोकसभा के चुनाव में देखेंगे तो 7 विधानसभा सीटें पड़ती है। इसमें भी दोस्तों हमेशा अक्सर आपको कहा जाए तो कुर्मी कम्युनिटी के लोग ही चुनाव जीते और कुर्मियों का एक तरह से गर्व हो गया है ये। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अहिरन ग्वाला कम्युनिटी के लोग भी चुनाव लड़ते हैं। इस बार 2024 में तो आरजेडी से वही लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे। हम अपने नालंदा डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। और आप ये भी बता दीजिएगा कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कुर्मी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुर्मी वहाँ का डोमिनेट कम्युनिटी है, वो कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है उस क्षेत्र का। ठीक है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम इस्लामपुर से बात करते हैं, इस्लामपुर आपको मतलब इस्लामपुर के क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। इस्लामपुर के क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में दोस्तों जो टॉप 5 कास्ट है उस 5वें कास्ट में आते हैं। 5वें नंबर पे दुसाध की आबादी आती है 4.69%। दुसाध की अच्छी आबादी है। दुसाध का क्या आबादी है कि वो बाढ़ में भी है, पटना में भी है और आपको बिहार शरीफ में भी है। वो एक जगह नहीं है। कुर्मी का तय है कि वो आपको बिहार शरीफ में है। अहिरन ग्वाला आपको हर जगह है लेकिन उनका पटना में ज़्यादा आबादी है। और भूमिहार का तो दोस्तों आपको मोकामा का क्षेत्र और बिक्खम का क्षेत्र में आबादी ज़्यादा है। और कुछ दर्शक ने तो कहा कि बिक्खम में अहिरन ग्वाला का आबादी भूमिहार से ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं। अहिरन ग्वाला का आबादी बिक्खम में बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। बिक्खम में अहिरन ग्वाला की आबादी नहीं है ज़्यादा है। भूमिहार ब्राह्मण एक हो जाएंगे तो उनकी आबादी अहिरन ग्वाला की आबादी आधी होती है। ठीक है दोस्तों, चुनाव जीतना अलग मैटर है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तो दुसाध की आबादी 4.69%, काफ़ी कम। ठीक है उनकी आबादी। कुरी की आबादी 5.15%। कुरी में क्या है, कुशवाहा और दांगी दोनों एडेड है, तब 5.15% और उनकी आबादी चौथे पोजीशन पे पहुंचती है। और तीसरे स्थान पे आते हैं कहार 6.10%। मैंने क्या कहा, मगध के क्षेत्र में जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो कहार की कौन बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। कहार एक अच्छी खासी आबादी है 6.10%। ठीक है दोस्तों, और दूसरे स्थान पे आते हैं अहिर एंड ग्वाला 13.81% और पहले स्थान पे आते हैं कुर्मी 14.64%। इस्लामपुर आपको मुस्लिम एजुकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा, मुसलमानों का काफ़ी इतिहास रहा हुआ है। मुसलमान यहाँ पे रूलर रहे हुए हैं। ठीक है, अपर कास्ट रूलर यहाँ पर नहीं रहे हुए। अब देखिए ना, टॉप 5 कास्ट में कोई भी अपर कास्ट नहीं आया, कोई अपर कास्ट नहीं आया। मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है? 10.35%। अहिरन ग्वाला की 13.81% और अपर कास्ट की आबादी कितनी है? 11.24%। कहाँ है अपर कास्ट? अपर कास्ट में बात करें तो भूमिहार 3.73%, बेहद कम। राजपूत 3.50%, भूमिहार से कम है। और ब्राह्मण 2.52% और कायस्थ 1.48%। अपर कास्ट 11.25% है। इस्लामपुर के क्षेत्र में दोस्तों कुर्मी डोमिनेशन है, लेकिन पहले मुस्लिम डोमिनेशन हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, कुर्मी रिसोर्स में भी ज़्यादा है, कुर्मी संख्या में भी ज़्यादा है और कुर्मी पढ़े लिखे में भी ज़्यादा है और कुर्मी का राजनीति भी मजबूत है। ठीक है दोस्तों, अब हम हिलसा की बात करते हैं। दोस्तों, हिलसा का क्षेत्र में आपको टॉप 5 कास्ट में अगर बात कर लेते हैं तो 5वें स्थान पे आते हैं चमार 4%। कुछ सब कास्ट एडेड नहीं है चमार कम्युनिटी में। ठीक है दोस्तों, दुसाध कम्युनिटी में 6.3% आंकड़े आती है। कहार कम्युनिटी की आबादी 6% आती है। दुसाध और कहार की आबादी इक्वल है। देखिए दोस्तों, कहार कम्युनिटी इतनी ताकतवर कम्युनिटी है, मगध के क्षेत्र में वो दुसाध को फाइट दे रही है। जो कि बिहार में दुसाध कम्युनिटी की आबादी मिथिला में ज़्यादा है लेकिन आपको मगध के क्षेत्र में कम है।
ठीक है दोस्तों। कहार थर्ड पोजीशन पे आ गए 6.3%, ठीक है। इसके साथ का बात 6%, ठीक है, 6.6% के करीब ही है। और कहार आपको इस्लामपुर में भी थर्ड पोजीशन पे थे, आपको हिलसा में भी थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं। और अहिरन ग्वाला 15.95%। अहिरन ग्वाला की आबादी उनके बिहार के स्टेट एवरेज से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कुर्मी कम्युनिटी की आबादी 20.90% है। कुर्मी इसका आबादी इतना ज़्यादा है कि कहिए मत, 20.90% कुर्मी। इसको इसलिए कुछ लोग कुर्मिस्तान भी कह देता है। और मुस्लिम की आबादी 9.4%, काफ़ी कम। अहिरन ग्वाला 15.95%, काफ़ी कम कुर्मी की तुलना में। और अपर कास्ट की आबादी 9.83%। अपर कास्ट यहाँ पे 10% भी क्रॉस नहीं किया। कुर्मी की बात कर लेते हैं, हिलसा की बात कर लेते हैं, तो कायस्थ की आबादी 2.44%, राजपूत 1.95%, 2.32% ब्राह्मण, और भूमिहार की आबादी 3.30%। कायस्थ की आबादी अच्छी खासी है। देखिए दोस्तों, जिस समय एजुकेशन का दौर था ना, जिसमें लोकतंत्र नहीं था, तो कायस्थ लोग यहाँ पे काफ़ी डोमिनेशन हुआ करता था, मुस्लिम का डोमिनेशन हुआ करता था। लेकिन लोकतंत्र ने इस सब का डोमिनेशन खत्म कर दिया। 9.3% अपर कास्ट है। अपर कास्ट हिलसा में है ही नहीं दोस्तों। और मुस्लिम के माइग्रेशन के बाद तो आपको उनकी जो ज़मीनें हैं, अधिकतर ज़मीन कुर्मी के पास आ गई। ठीक है दोस्तों। हम चांदी की बात करें तो दोस्तों, चांदी के क्षेत्रों में दोस्तों टॉप 5 कास्ट में 5वें स्थान पे भूमिहार 4.96%, भूमिहार टॉप 5 में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। चौथे पोजीशन पे आते हैं कहार 7.15%। कहार फिर आपको तीसरे पोजीशन से चौथे पोजीशन पे आ चुके हैं। दुसाध 7.45%। दुसाध का क्या है दोस्तों, आपको हिलसा में भी, इस्लामपुर में भी, चांदी में भी टॉप 5 कास्ट की पोजीशन बना लेते हैं। उनका डोमिनेशन कहीं नहीं है। अहिर की आबादी है 11.43%, तो यहाँ पे भी चांदी में कुर्मी की आबादी 20.20%। अहिर की जितनी आबादी है उससे दुगुनी आबादी कुर्मी की हो जा रही है इस क्षेत्र में। फिर कुर्मिस्तान का जगह कुर्मी की आबादी ज़्यादा है। अपर कास्ट की आबादी 11.25%, मुस्लिम की आबादी 8.45%, और अहिर ग्वाला की आबादी 11.43%। अपर कास्ट में दोस्तों आपको बात करें तो 1.26% कायस्थ, 2.62% राजपूत, 2.36% आपको ब्राह्मण, और 5% के करीब आपको 4.96% के करीब आपको भूमिहार, और टोटल आबादी होती है 11.25% के करीब। अपर कास्ट खत्म है। अपर कास्ट इस क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। कुर्मी की आबादी का डोमिनेशन ज़्यादा है। कुर्मी की आबादी आपको इस्लामपुर में भी टॉप पे थी, हिलसा में भी टॉप पे थी, चांदी में भी टॉप पे थी, और अहिरन ग्वाला आपको दोनों जगह आपको टॉप 2 पे थे, तो तीनों जगह टॉप 2 पे थे। और आपको बात किया जाए तो भूमिहार की आबादी पहली बार अपर कास्ट में तीनों में एक जगह आती है आपको। दुसाध और आपको कहार, ये टॉप 5 पोजीशन में अपना पोजीशन बना ले रहे हैं। कोयरी की आबादी हिलसा में नहीं थी, तो चांदी में भी नहीं थी, भूमिहार पोजीशन बना ली। हिलसा में चमार कम्युनिटी की आबादी आ गई, और चांदी में भूमिहार कम्युनिटी की आबादी आ गई। लेकिन कहार, दुसाध, कुर्मी, अहिर अच्छी खासी आबादी है। बिहार शरीफ की बात करें, जो कि सबसे बड़ा आबादी हुआ करता था क्षेत्र, 5% कहार। कहार फिर टॉप 5 में आ गया। दुसाध 6.46%, दुसाध की आबादी अच्छी खासी है। कुर्मी की आबादी 7.2%, कुर्मी की आबादी टॉप 5 में आ चुकी है। अहिरन ग्वाला 8.77%, तो कुर्मी की आबादी 15.16%। कुर्मी 15.16% के साथ फिर टॉप 1 में आ गया। हर जगह टॉप 1 में कुर्मी है। नालंदा में 11.18% अपर कास्ट है, 14.48% मुस्लिम है, 8.77% आपको अहिरन ग्वाला है। मुस्लिम की आबादी इस क्षेत्र में दोस्तों 14.14% के करीब होती है। दोस्तों एक बार नोट कीजिए, मुसलमान का इसी क्षेत्र में ज़्यादा आबादी है, और बिहार शरीफ के क्षेत्र में ज़्यादा आबादी है। ठीक है दोस्तों। अपर कास्ट में बात करें तो भूमिहार 4.91%, अच्छी खासी आबादी है। आपको राजपूत 1.98%, ब्राह्मण 1.90%, और आपको कायस्थ 2.38%। कायस्थ की आबादी भूमिहार की आबादी है, राजपूत ब्राह्मण की आबादी एक ही समान है, 11.18% के करीब आबादी है। दोस्तों ना आपको इस्लामपुर में कोई टॉप 5 में प्रकाश आ पाया, ना हिलसा में आ पाया, चांदी में आ पाया, और आपको बिहार शरीफ में आया। बिहार शरीफ में टॉप 5 कास्ट में जो 5वीं कास्ट है कहार, और उसकी आबादी भूमिहार से 0.09% का अंतर है। लेकिन भूमिहार में बहुत सारा ब्राह्मण भी एडेड है। ठीक है दोस्तों। कुर्मी की आबादी 15.16%। आपको भूमिहार की क्या खास है कि भूमिहार लोग अस्थावा की तरफ जाता है। ठीक है दोस्तों। रूही और बिहार शरीफ की तरफ नहीं है। ठीक है दोस्तों। अस्थावा आपको शेखपुरा से चिपका हुआ एरिया है, और सरमेरा हरनौत को नहीं जोड़ रहे हैं हम, आपको मोकामा का एरिया है, इसलिए वहाँ भूमिहार जाता है। अमवा राज करके हुआ करता था। अमवा राज आपको पूरे बिहार में नहीं हुआ करता था, बिहार शरीफ नहीं हुआ करता था, वो एक अस्थावा के क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात कर ले राजगीर के क्षेत्रों की, जो कि आपको बिहार शरीफ का लोअर पार्ट है, यहाँ पे दोस्तों टॉप 5 कास्ट में 5वें स्थान पे आते हैं कोयरी 4.92%, कहार 5.71%, और भूमिहार 7.67%। भूमिहार टॉप 3 में आ चुके हैं। अहिर 8.52%, तो कुर्मी फिर 15.50%, कुर्मी फिर जाता है।
कुर्मी का क्या है कि कुर्मी हर जगह जाता है, हर जगह टॉप 1 में वही आ जाते हैं, और अहिरन ग्वाला टॉप 2 में आते हैं दोस्तों। और आपको बिहार शरीफ में बात करें तो 8.77% अहिरन ग्वाला है, तो 15% के करीब आपको कुर्मी है। और इस क्षेत्र में भी 8.5% अहिरन ग्वाला है, तो 15% के करीब कुर्मी है। कुर्मी हर जगह है, और आपको बिहार शरीफ चांदी में तो 20% कुर्मी पार है। और आपको इस्लामपुर में कुर्मी कम है, इस्लामपुर में 14% 15% के करीब कुर्मी है। कुर्मी आपको हिलसा चांदी में अच्छी खासी आबादी है उनकी। मैंने कहा ना दोस्तों, कुर्मी की आबादी पटना के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, मसौरी में भी ज़्यादा उनकी आबादी है। उनकी आबादी दोस्तों फुलबाड़ी में अच्छी खासी है उनकी आबादी। बाकी कुर्मी की आबादी हर जगह नहीं, कुर्मी की आबादी आपको बिहार शरीफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अपर कास्ट की बात करें तो यहाँ पे 14.74% अपर कास्ट है, क्योंकि यहाँ पे 7.67% भूमिहारी है। आपको राजपूत की आबादी 3.77%, आपको ब्राह्मण की आबादी 2% और कायस्थ की आबादी 1.30%। ठीक है, अपर कास्ट की आबादी अच्छी खासी है। नालंदा से चिपका हुआ एरिया है ना, इसलिए यहाँ पे भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है। लेकिन इस क्षेत्र में इलीट हमेशा मुस्लिम्स रहे हुए हैं, और भूमिहार लोग अंग्रेजों के ज़माने में ज़रा पढ़े लिखे होने के कारण लैंड रेवेन्यू मैनेज किया करते थे। ठीक है दोस्तों, अहिरन ग्वाला 8.52%, मुस्लिम 10.66%। मुस्लिम की आबादी आपको बिहार शरीफ के क्षेत्रों में मुस्लिम पढ़े लिखे हुआ करते थे, मुस्लिम आपको रिसोर्स हुआ करते थे, मुस्लिम जागीरदार जमींदार हुआ करते थे। कुर्मी लोग किसान जमींदार भी हुआ करते थे, लेकिन मुसलमानों को उतना नहीं। लोकतंत्र ने कुर्मियों को आपको नालंदा के क्षेत्र में काफ़ी ताकतवर बना दिया, बहुत ताकतवर बना दिया। आपको 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, आपको 24 के चुनाव में कुर्मी ही आपको सांसद बने, कुर्मिस्तान के तौर पर जाना जाता है। आपको कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुर्मी की आबादी 16.70% है, कुर्मी की आबादी सबसे ज़्यादा है। कुर्मी की आबादी आपको बाहर में भूमिहार से कम है, कुर्मी की आबादी पटना के क्षेत्र में भूमिहार से कम, लेकिन बिहार के क्षेत्र में आपको कुर्मी की आबादी 16.70% है। बहुत ज़्यादा तो भूमिहार की आबादी 4.90% है, भूमिहार काफ़ी कम है इस क्षेत्र में, भूमिहार में ब्राह्मण भी एडेड है। ठीक है दोस्तों, कुछ ब्राह्मण एडेड है। अहिरन ग्वाला 10.89%, यादव की आबादी अच्छी खासी है। कहार की आबादी 5.67% अच्छी आबादी है। दुसाध की आबादी 5.93%, कुड़ी की आबादी 4.93%। कुर्मी मिल जाए तो उनकी आबादी 21% के करीब होती है। इसीलिए दोस्तों बाढ़ का क्षेत्र हुआ करता था तो नीतीश कुमार इसी क्षेत्र से लड़ा करते थे। उस जमाने में होता क्या था, आपको बात किया जाए तो बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर और आपको चांदी हिलसा करके कुछ क्षेत्र हुआ करते थे, जो कि हरनौत करके मिला करके लोकसभा बना करता था। फिर बाद में डिलिमिटेशन के बाद चेंज कर दिया। डिलिमिटेशन के बाद चेंज करने के पीछे मुख्य कारण ये है दोस्तों कि नहीं होगा तो आपको एक ही कम्युनिटी का लोग हमेशा बनता रहेगा विधायक, और एक ही कम्युनिटी का डोमिनेशन बनता रहेगा, इसलिए दोस्तों चेंज कर दिया जाता है। आप अपर कास्ट में बात करें तो दोस्तों ब्राह्मण 2.12%, राजपूत 2.68% और कायस्थ की आबादी 1.78%, बेहद कम। अपर कास्ट की आबादी 10% क्रॉस करती है, 11.50%। तो मुसलमान की आबादी 11.78%, तो अहिरन ग्वाला की आबादी 10.89%। मुस्लिम की आबादी अपर कास्ट से ज़्यादा है, अपर कास्ट की आबादी अहिरन ग्वाला से ज़्यादा है। ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। आपको पटना के क्षेत्रों में दोस्तों अहिरन ग्वाला की आबादी ज़्यादा है, बाढ़ के क्षेत्रों में आपको अपर कास्ट की आबादी ज़्यादा है, और बिहार शरीफ के क्षेत्र में आपको अहिरन ग्वाला की मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। तीनों क्षेत्र कितना बटा हुआ है ना दोस्तों, बिहार को अच्छे से समझना पड़ेगा, बिहार को हम अच्छे से आपको समझाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छे आएंगे। कुर्मी की आबादी हर जगह डोमिनेशन पे है यहाँ पे। इस्लामपुर में 14.64%, हिलसा में 20.90%, चांदी में 20.20%, आपको बिहार शरीफ में 15.16% और आपको राजगीर में 15.50%। इस्लामपुर में कोई अपर कास्ट नहीं आ रहा है टॉप 5 में, आपको हिलसा में भी टॉप 5 नहीं आ रहा है, चांदी में भूमिहार आ पा रहा है, बिहार शरीफ में भी नहीं आ पा रहा है, और राजगीर में भूमिहार 3rd पोजीशन पे आ रहा है। राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण तो है ही नहीं इस क्षेत्र में, बहुत कम है। 2.12% ब्राह्मण है, 2.68% राजपूत है। कुल मिला के इनकी आबादी 4.70% होती है, भूमिहार की आबादी 4.90% होती है, और कायस्थ की आबादी 1.78% होती है। कायस्थ की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन उतनी आबादी स्टेट एवरेज से अच्छी खासी आबादी है, लेकिन टोटल आबादी उनकी अच्छी 2% भी क्रॉस नहीं करती है। यह दोस्तों आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट का कास्ट सेंसस। इसमें हरनौत और सरमेरा के क्षेत्रों को हम नहीं जोड़े। हरनौत आपको बाढ़ का पार्ट हुआ करता था, और सरमेरा आपको बिहार मोकामा का पार्ट हुआ करता था। 16.70% कुर्मी है। मैंने उस पहले वाली वीडियो में बताया था कि कुर्मी की आबादी आपको इस क्षेत्र में ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है दोस्तों, और मुजफ्फरपुर में भूमिहार की आबादी उतना ही है जितना कुर्मी की आबादी बिहार शरीफ में, लेकिन मुजफ्फरपुर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर में आपको भूमिहार की आबादी उतना परसेंटेज में नहीं हो पाती है। और मुजफ्फरपुर में अहिरन ग्वाला और भूमिहार के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है।